यारे मन आ, यारे मन आ। आज के दिन असल में बहुत मुबारक, बहुत खुशियों वाला है। मेरे पास भी एक खुशखबरी है। तो सुनाए ना लाला। मैं दादा और तुम नाना बनने वाली हो। बेदार बख्त। क्या? आओ गले में। आपको भी लाला बहुत मुबारक हो। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, अपने आप से और इस बच्चे से। मियां बीवी का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता होता है और इस मोहब्बत के नतीजे उन्हें औलाद की खुशी नसीब होती है। हमारा रिश्ता क्या है? जबर का, जबरदस्ती का, नाकाबिले बर्दाश्त, काबिले नफरत, नापसंदीदा। इस रिश्ते के नतीजे में होने वाली औलाद से मैं सिर्फ और सिर्फ नफरत करूंगी। मैं दुआ करती हूँ ये बच्चा मेरी कोख में ही मर जाए। तुम्हें अपने अंदर की भड़ास और गुस्सा उतारना हो तो तुम मेरे पे उतार लिया करो, लेकिन आइंदा मैं तुम्हें चाची या किसी और शख्स के सामने हमारे रिश्ते के बारे में बात करता ना सुनूं। मेरी और अपनी इज्जत का तमाशा मत बनाओ। बस बेटा, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मैं उसे लेके अस्पताल जा रही हूँ। ठीक है चाची, आप गुलखान को लेकर जाएं, मैं सीधा उधर ही पहुंचता हूँ। इसे जिंदा और सही सलामत इस दुनिया में लाना चाहती। हमारे रिश्ते से जितनी मर्जी नफरत हो, इस बच्चे से बहुत मोहब्बत करती हूँ। इसके लिए इतनी दुआएं की। पता नहीं वो आज मेरी दुआएं सुनेगा कि नहीं। लाला आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने आपको एक सेहतमंद और प्यारे से पोते से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। प्यारा है ना हमारा बेटा? बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुमसे मिलता है। अरे अर्जुमन, देखो तो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा है भाई। तो भाई मैंने इस बच्चे का नाम सोचा है वली सुहैब खान। बहरोज, क्या हुआ बहरोज? नींद नहीं आ रही थी, सोचा लेटे रहने से बेहतर है कोई किताब पढ़ लूं। सब कुछ ठीक है ना? मुझे थोड़े उदास और परेशान लग रहे हो। कोई बात है तो बताओ ना मुझे। अरे यार रूही, तुम भी खामखा छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हो। कभी कभार इंसान को बगैर किसी वजह के भी नींद नहीं आती। तुम परेशान मत हो। चलो बल्कि चल के सोते हैं। तुम जाओ, मैं आता हूं।
अम्मी आगा जान ने कितनी अच्छी तकरीब की है ना वली की हकीकी की। वाकई बेटा, अल्लाह ताला हवेली की खुशियों को हमेशा कायम रखे। लाला बहुत खुश है अपने पोते की पैदाइश पर। अल्लाह में हमेशा तुम्हें ऐसे ही खुश रखे मेरी जान। शाद रहो, आबाद रहो। जैसे मैं कहती थी ना, एक दफा तुम अपने बच्चे को अपनी गोद में लोगी, हर चीज ठीक होती चली जाएगी। आपसे कहती थी अम्मी, ये तो अल्लाह मियां का सबसे अनमोल और कीमती तोहफा है मेरी। अल्लाह तुम्हें हमेशा शाद आबाद रखे मेरी जान। तुम्हें एक घटिया और नीच खानदान में शादी करनी थी, सो तुम कर ली। रूही बहुत अच्छे और मुअज़्ज़ज़ खानदान की लड़की है। इस तरह के होते हैं मुअज़्ज़ज़ और शरीफ घराने जो बगैर वालिदैन के एक अकेले लड़के के हाथ में अपनी बेटी का हाथ थमा दे। अब तुम इस शरीफ शादी का हाथ थामो और चले जाओ यहां से। रूही, आई। अस्सलाम वालेकुम। इतनी हैरत से क्यों देख रही हो? यूं जैसे किसी अजनबी को देखती हो। एक पल के लिए ऐसे ही लगा जैसे मेरे सामने कोई अजनबी खड़ा। अच्छा, बाथरूम में आपके कपड़े हैंग कर दिए मैंने। बस? आप शावर ले लो, मैं चाय लेके आती हूँ। बस? रोजाना जब मैं दफ्तर से वापस आता हूँ, तुम हर दिन मुझसे पूछती हो कि मेरा दिन कैसा रहा और मैंने लंच में क्या खाया। आज नहीं पूछोगी? पूछने वाली थी आप। फौरन क्यों नहीं पूछा? अच्छा, आप पूछ लेती हूँ। अब बताओ, क्या खाया, कैसा गुजरा तुम्हारा दिन? कुछ भी नहीं खाया और दिन भी बहुत बुरा गुजरा, लेकिन अब तुम्हें देख लिया ना, अब ठीक हो गया। चाय लाओ? अच्छा सुनो, चाय में थोड़ा सा प्यार भी डाल देना। वली सो गया? कितना प्यारा लगता है सोते हुए। पता है, अम्मी दिन में कई बार इसकी नजर उतारती। माशाल्लाह है जो इतना क्यूट, जो दिखता है उसको प्यार हो जाता। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अर्जुमंद। किस लिए? तुमने मुझे इतना प्यारा बेटा दिया। मैं जब भी इसे देखता हूँ तो मुझे जिंदगी की सारी दुख, सारी तलखियां भूल जाती हैं। सही कह रहे हो ज़ोहैब, इसको देख के फिर जिंदा रहने का दिल चाहता है। अर्जुमन, मुझसे एक वादा करोगी? क्या? हम वली को एक नॉर्मल और खुशियों भरी जिंदगी दें। हमारी शादी जिन हालात में हुई
हम जो एक दूसरे के लिए महसूस करते थे, जो महसूस करते हैं, और जिन मुश्किलों से हमने एक दूसरे को इस रिश्ते में कबूल किया है, इन सब का असर इसकी जिंदगी पे ना होने दे। हम इसे मोहब्बत और खुशियों भरी माहौल में बड़ा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान। वालेकुम सलाम गुलरेज। बहरोज का घोड़ा कैसा है? उनका घोड़ा बिल्कुल ठीक है खान। बहरोज के घोड़े का बहुत खास ख्याल रखा करो गुलरेज। आप फिक्र न करें खान। अस्सलाम वालेकुम खान। तुम आ गए? जी खान। मेरे साथ आओ। तो बताओ कैसा रहा? बहरोज ठीक है? जी खान, वो बिल्कुल ठीक है और माशाल्लाह उनकी सेहत भी अच्छी थी। खान, वो आपने जो रकम उनके अकाउंट में जमा करवाई थी, लगता है वो उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं की, क्योंकि इतने पैसों पे तो अपना ज़ाती मकान वो बनवा सकते थे। करने को तो वो बहुत कुछ कर सकता था। अगर वो पैसे इस्तेमाल करता तब उसने वो पैसे मेरे अकाउंट में तभी वापस जमा करा दिए थे। खान, उन्हें वो पैसे ले लेने चाहिए थे। आपने देखा नहीं है वो गंदा मोहल्ला जिसमें वो रह रहे थे, और अभी भी वो जिस इलाके में रहते हैं, वो मोहल्ला, वो घर उनके शान के मुताबिक तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम आगा जान। वालेकुम सलाम। सुहैब किसी दूसरे घोड़े पे गया? जी आगा जान, वो बहरोज खान के घोड़े पर गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने तुम्हारे कपड़े इस्त्री नहीं किए, अभी करती हूँ। ओके जनाब, वैसे भी तुमने मेरी खिदमत कर करके मेरी आदत मजीद बिगाड़ दी। पहले भी मुलाजिम ही मेरे कपड़े इस्त्री किया करते थे, मगर कम से कम वार्डरोब से तो मैं ही उनको कपड़े निकाल के देता था। अब तो इस काम की भी आदत नहीं रही। क्या हो रही? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक हूँ मैं। अच्छा, मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रहा हूँ, सुबह उठती हो तो थकावट होती है तुम्हें, निढाल होती हो तुम। यार जब तुम्हारी तबीयत खराब होती है मुझे बताती क्यों नहीं? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ? उसकी ज़रूरत नहीं है बहरोज, मैंने भाभी से बात कर ली है, वो आज मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी खुद। यानी मुझसे शेयर नहीं किया और उनसे मशवरा भी कर लिया? क्या वो मुझसे ज्यादा तुम्हारी राजदार बन गई? तो तुम भी तो मुझसे काफ़ी सारी चीज़ें शेयर नहीं करते। मैंने तो तुमसे सिर्फ अपनी मॉर्निंग सिकनेस शेयर नहीं की।
तुम तो काफी कुछ डिस्कस नहीं करते मेरे साथ। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? कोई मतलब नहीं है मेरा बहरोज, देर हो रही है, तुम तैयार हो जाओ। पूरी बात करो रूही, तुम्हारी अधूरी बात का क्या मकसद है? मैं ये स्टे करके आती हूँ। रूही, मुबारक हो रूही। शुक्रिया भाभी। बेकार में तुम इतनी नाउम्मीद हो रही थी, अल्लाह ने तो बड़ा करम किया। हाँ, मैं काफी परेशान हो गई थी, ऐसा लगता था कि मैं कभी मां नहीं बनूंगी। रूही, 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 इतनी बड़ी खुशखबरी। जैसे तुमने मुझे ऑफिस में फोन करके बताया, मेरा दिल कर रहा था उड़ के यहाँ पहुंच जाऊं। और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सुबह से पता है ना तुम्हें। सॉरी, मुझे फोन करने की मोहलत नहीं मिली। मैं सीधा भाभी के साथ चली गई थी, टाइम का पता ही नहीं चला। जैसे ही मैं घर आई, मैं किचन में घुस गई तुम्हारे पसंदीदा खाने बनाने। फैरोज, आई एम सॉरी, मैं सुबह को रूड थी। मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम खफा होके भूखे काम पे चले गए। प्लीज माफ कर दोगे मुझे? अरे छोड़ो यार, सुबह की बात सुबह खत्म हो गई। तुम बताओ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? देखा, तुम खामखा मायूस हो रही थी। मैंने तुम्हें कहा था ना, अल्लाह हमें ये खुशखबरी जरूर सुनाएगा। हाँ बहरोज, मैं बहुत खुश हूँ। अरे मैं भी बहुत खुश हूँ रूही। मैं समझ नहीं आ रहा खुशी कैसे बयान करूँ। एक पल जो है जुदाई का, ये नहीं है बेवफाई का। आती जाती धूप और छाँव, गम मगर है नारसाई का। याद भी है एक सहारा सा, यारे मन आ, यारे मन आ। ओहो, इस वक्त किसका फोन आ गया? हेलो, हाँ बहरोज, अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, हम भी अभी पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? किसका फोन था? बहरोज का फोन था। वो रूही की तबीयत खराब हो रही है, वो उसको अस्पताल लेकर जा रहा है, हमें फौरन वहां पहुंचना होगा। लेकिन तजम्मुल, इतनी रात गए मुइज़ को हम अकेला छोड़ के जाएंगे? सब खैरियत ही रहेगी, कल सुबह होते ही चले जाएंगे। कैसी बातें कर रही हो? इस वक्त रूही को हमारी जरूरत है, हमें फौरन जाना होगा हॉस्पिटल। हम मोइस को पड़ोसी के यहाँ छोड़ देंगे, जल्दी करो। बहन की मोहब्बत को बुखार कभी नहीं उतरेगा। जब तुम खुद बाप बनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि एक बाप अपनी औलाद से कितना प्यार करता है। ये ऐसी मोहब्बत है जो लफ्जों में समझाई नहीं जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती है। बहरोज, परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। क्या हुआ नर्स? मुबारक हो, अल्लाह ने आपको एक प्यारी सी बेटी दी है। और रूही ठीक है? जी, माँ और बेटी दोनों ठीक है। शुक्र, मुबारक हो। प्यारी है ना? तुमने अभी तक हमारी बेटी को प्यार नहीं किया। अरे हाँ, अपनी बेटी के बारे में तो भूल ही गया। अरे तुम लेटो, मैं देखता हूँ अपनी नन्ही सी शहजादी को। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि हमारे यहाँ एक बेटा हो। बहुत दुआएं मांगी थी मैंने, लेकिन इतनी प्यारी है कि बेटा ना होने का बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ। पता, सारे डॉक्टर्स और नर्सें कह रही थी कि बहुत प्यारी है।
क्या हुआ बहरोज, चुप क्यों? बहरोज भाई बहुत मुबारक हो रूही। मुबारक हो रूही। शुक्रिया भाभी। माशाल्लाह कितनी प्यारी है। तुम दोनों का मुंह मीठा करने के लिए तजम्मुल फौरन मिठाई लेकर आए हैं। ये लो भाई, मुंह मीठा करो। आप लोग खाएं, मैं आता हूँ जरा। बहरोज को क्या हुआ रूही? सब ठीक है ना? तुम दोनों का आपस में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? इसका मूड कुछ अजीब सा लग रहा था। नहीं भाभी सब ठीक है, खामोखा आपको वहम हो रहा है। वो मेरी दवाइयाँ लेने गए। लो भाई, ऐसी भी क्या जल्दी थी दवा लेने की? मुंह तो मीठा कर लेता। कोई बात नहीं, आप मुझे मिठाई खिला दें, मेरा मुंह मीठा कर दे। पप्पू ये आपकी मुन्नी है? हाँ मोइज, ये हम सबकी मुन्नी है। प्यारी है ना पप्पू की मुन्नी? और फिर टाइगर ने डायनो पे अटैक किया। हेलो। कौन बोल रहा है भाई? फोन किया है तो बोलो भी। कौन है बेरा? मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। जाओ जाओ और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। हेलो। अगर तुम्हारी रगों में वाकई मेरा खून है तो आइंदा तुम इस दहलीज पे कदम नहीं रखोगे। मैं आपका बेटा हूँ। नहीं हो तुम मेरे बेटे। हेलो हेलो, बोलो भाई। कौन था आगाजान? पता नहीं, शायद रॉन्ग नंबर। इस मोहब्बत में रास्ता सबका जुदा होगा, लम्हा लम्हा बेसहारा। यह तो खुशी का मौका है गुल खान। उसकी खुशी में मैं उसके साथ शामिल होना चाहता हूँ, चाहे उसको मेरी जरूरत हो या ना हो। ठीक है, तुम वहीं ठहरो, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? मुझे किसी काम से पेशावर जाना है जुमंद। मैं शाम तक आ जाऊंगा। ऑफिस के काम से? मैं कपड़े रख दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चाय तो पीते जाए। अरे सुहेब, नाश्ता भी लगा हुआ है। सुहेब, दिल के जो भी फैसले होंगे प्यार में पल जीत के होंगे। बहरोज, साहिब तुम? बहरोज मुबारक हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहरोज मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। ये नन्ही परी तो बहुत प्यारी है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसकी इजाजत से आए हो? मुझे मेरी भतीजी से मिलने के लिए किसकी इजाजत की जरूरत है? हाँ है, मेरी इजाजत की। और मैं तुम्हें ये इजाजत नहीं देता। खुशी के मौके पे इतना गुस्सा? मैं तुमसे यहाँ हवेली के किसी भी फर्द से नहीं मिलना चाहता, और ना ही ये चाहता हूं कि तुम में से कोई मेरी बेटी से मिले, समझे? खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते बहरोज। तुम लाख मुझसे या आगाजान से ना मिलो, तुम्हारा रिश्ता हमारे साथ मरते दम तक रहेगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम सुहेब? क्या भूल गए हो सब कुछ? भूल गए हो कि आगाजान मुझे अपनी जिंदगी और हवेली से बेदखल कर चुके हैं। क्या लेने आए हो तुम यहाँ? मैं अपनी भतीजी को देखने आया हूँ यार, और तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ बहरोज। यकीन करो, मुझे जैसे ही खबर मिली मैं फौरन दौड़ता हुआ लाहौर पहुंचा। इतने अच्छे मत बनो तुम। मैं तुम्हारी फितरत को अच्छी तरह से समझ चुका हूं।
क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते? ये कि चले जाओ यहां से स्वेक, चले जाओ। क्या यार, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? ये तो बताओ। तुम्हारा मेरा तो कोई झगड़ा नहीं था ना? लड़ाई तुम्हारी और आगा जान की हुई थी, जो मेरा बस नहीं चलता, पता नहीं कैसे खत्म करूं। बस करो स्वेक, बस करो, चले जाओ यहां से। मैं तुम्हें यहां एक और मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगा। पूरे 2 साल हो गए हमें मिले हुए बहरोज। मैं ये नहीं मान सकता कि इन 2 सालों में तुम्हें मेरी याद ना आई हो, जब मैंने इन 2 सालों में हर पल इस कदर तुम्हें याद किया। तो ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें मेरी याद ना आती हो? हाँ, नहीं आती तुम्हारी याद। ना तुम्हारी याद आती है, ना आगा जान की, ना उस हवेली की। उड़ चुका हूं तुम लोगों से अपना रिश्ता। तो मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं। आइंदा मेरे पास मत आना सोएब। और हाँ, खबरदार, जो मेरे अकाउंट में तुमने कोई रकम जमा करवाई, नहीं चाहिए मुझे तुम लोगों की खैरात। ठीक है, नहीं डलवाऊंगा। पर अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी कड़वी बातों की वजह से मैं जवाब में तुमसे नफरत करूंगा और तुमसे नहीं मिलूंगा, तो ये तुम्हारी भूल है। आजान, मुझे पानी चाहिए। आजान, मुझे पानी चाहिए। हाँ बहरोज बेटा। अरे वली, ये लो मेरे बच्चे। बस रोज मैंने तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दिए। अरे तुम अभी तक बिस्तर से नहीं उठे? फारा के पास से उठने का दिल ही नहीं कर रहा। कितनी प्यारी है यार। बेटी की लाड प्यार करते करते तुम काम के लिए लेट हो जाओगे। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लेट हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ ना, तुम भी बैठो। कितनी प्यारी है ना, माशाल्लाह। आज पूरे 6 महीने की हो गई है। रूही, मेरा दिल चाहता है कि मैं फारा के लिए दुनिया की हर नेमत, हर आसाइश खरीद के ले आऊं। उसके मांगने से पहले ही सब कुछ उसको लाके दे दूं।
औलाद की मोहब्बत है ही ऐसी ताकतवर चीज। हम अपनी जात के लिए हर दुख झेल सकते हैं, लेकिन अगर फारा को एक भी खराश आए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या हुआ महरोज, क्या सोच रहे हो? एक तो ये जो तुम हंसते हंसते एकदम सीरियस हो जाते हो ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अरे नहीं हो रहा सीरियस, ऐसे कुछ सोच रहा था। क्या? बस फारा के फ्यूचर के बारे में सोचा, हमारी आने वाली जिंदगी के बारे में। मैं फारा को एक खूबसूरत मुस्तकबिल और अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। हमारा अपना घर हो, गाड़ी हो, बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल में फारा पढ़े। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तुमने इतनी मेहनत की है, अल्लाह तुम्हें अपने सब्र का फल जरूर देगा। जाओ, तुम्हें देर हो रही है। वली, वली, वली कहाँ जा रहे हो? बरामदे से इसको चोट न लग गया। आगा जान छोटे खान अब रुकेंगे नहीं, उन्होंने घोड़ा जो देख लिया है। वक्त की आंधी बाबा जान और बड़े बाबा को एक दूसरे से इतना दूर ले गई कि जो कभी जान से प्यारे थे अजनबी बन गए। 20 साल बाद हवेली आज भी अपने एक मकीन को बहुत शिद्दत से याद करती थी। खानज़ादा, वली को देख रहे हो बहराम? जी आगा जान, आजकल इम्तिहानों के बाद छुट्टियां हुई हैं तो छोटे खान सुबह सवेरी घुड़सवारी पे निकल जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, घोड़े पे बैठा हुआ कितना प्यारा लग रहा है। लग रहा है कोई शहजादा घुड़सवारी कर रहा है। मुझसे और अपने बाप से भी अच्छा घुड़सवार है। आगा जान, मुझे ना व्हाइट मेड चाहिए। बस मिल गया। आगा जान, क्या जरूरत है आपको इसकी हर उल्टी सीधी जिद मानने की? अर्जुमन बेटा, एक ही एक मेरी पोती है, इसकी नहीं मानूंगा तो किसकी मानूंगा भाई? आगा जान, आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी एक नहीं 2 पोतियां हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज बड़ी खूबसूरत लग रही है। जानती हूँ। आज मेरे कहने पे मेरे साथ हवेली वापस चलो बहरोज। आगा जान जब तुम्हें देखेंगे तो अपनी सारी नाराजगी भूल जाएंगे। मैं मरने के बाद भी उस हवेली में कभी कदम नहीं रखूंगा। और अगर मैं मर गया तब भी हवेली नहीं आओगे? यारे मन, यारे मन।